हेलो दोस्तों, वेलकम बैक गांव वाले की वीडियो। आज हम बात करेंगे द फार्म मूवी के बारे में। इस मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था और इसमें कुछ सीरियल किलर लड़कियों को किडनैप करके उनकी डेड बॉडी का गोश्त देते हैं और उनके जिस्म से दूध भी निकाला जाता है। और मूवी बहुत ही ट्रेलर से भरी हुई है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। मूवी का स्टार्ट होता है, हम यहाँ पर एक कपल को देखते हैं। इनमें से लड़की का नाम नोरा होता है और लड़के का नाम एलेक्स होता है और ये यहाँ पर अपनी छुट्टियां बनाने आते हैं। और तभी नोरा एलेक्स से कहते हैं कि मुझे पी करना है और एलेक्स कहता है कि हम कुछ दूर चलते हैं, हो सकता है कोई वॉशरूम मिल जाए। और जैसे ही आगे जाते हैं तो यहाँ पर इन्हें एक रेस्टोरेंट मिलता है और ये बहुत ही अजीब होता है, यहाँ पर कोई नहीं होता और ये यहाँ पर आवाज देते हैं तो जिसकी वजह से कोई नहीं बोलता। और नोरा इससे कहती है कि मैं पीछे जाकर आती हूँ। और नोरा को यहाँ पर एक वॉलेट मिलता है और उसमें एक फोटोग्राफ भी रखा होता है और नोरा यहाँ पर पी करने लगती है और हम यहाँ पर एक ढांचे को देते हैं। उसके बाद ये आगे निकलते हैं तो यहाँ पर इन्हें एक लेडी मिलती है जिसकी कार खराब हो चुकी होती है और लेक यहाँ पर उतरकर उसकी हेल्प करने की सोचता है। इनसे बहुत मिसबिहेव से बात करने लगी है और नोरा को ये सब देखकर इस पर गुस्सा आने लगता है और उसके बाद एलेक्स से यहाँ से चलने को कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और इतने में एक वेटर आकर इनसे ऑर्डर लेने लगती है और ये अपने लिए दोनों बर्गर मंगवाते हैं। और ये दोनों जब बर्गर खाने लगते हैं तो इन्हें बहुत अजीब लगता है, उसका टेस्ट बिल्कुल खराब होता है। और जब ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं तो एक लड़का नोरा से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये जगह बहुत खतरनाक है। और नोरा को यहाँ पर डर लगने लगता है पर एलेक्स इसे यहाँ से ले जाता है और ये दोनों जाकर एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं क्योंकि इनकी गाड़ी का गैस खत्म हो जाता है। और ये जब ये करने जाता है तो ये आदमी भी इनसे मिसबिहेव से बात करने लगता है और उनसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। और लेक इससे कहता है कि हमें यहाँ पर कोई होटल मिल सकता है रात को रुकने के लिए। ये आदमी कहता है नहीं, होटल नहीं है, एक लेक है, उसमें तुम्हें रूम मिल सकता है। और ये दोनों उस रूम को लेने के लिए निकल जाते हैं और नोरा इसे कहती है कि हम यहाँ से चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ले कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये दोनों यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर इन्हें बहुत सारी गाड़ी दिखाई देती है और ये समझते हैं कि यहाँ पर और लोग भी होंगे। और ये दोनों जब केबिन में आते हैं तो केबिन बहुत ज्यादा गंदा होता है और ये यहाँ पर आवाज देने लगते हैं। और यहाँ पर एक आदमी आता है और वो आकर इनसे कहने लगता है कि तुम्हें रूम चाहिए। ले कहता है हाँ हमें रूम चाहिए। उसके बाद ये इन दोनों को एक रूम में ले जाता है और कहता है कि केबिन बहुत ज्यादा पुराना है और मैं अकेला होने की वजह से पूरे केबिन की सफाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये गंदा रहता है। और उसके बाद ये आदमी यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि इन दोनों के बेड के बराबर में एक चादर पे खून लगा होता है और यहाँ पर शायद ऐसा लगता है कि किसी आदमी का मर्डर हुआ है। और रात को जब ये दोनों सोते रहते हैं इनके बेड के नीचे से एक मास्कमैन निकलता है और इन दोनों को किडनैप कर लेता है। और जब सुबह को नोरा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि पिंजरे में बंद है और नोरा यहाँ पर इस जाल को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है। और इतने में एक आदमी यहाँ पर आता है और इससे शांत रहने के लिए कहता है और ये अब बहुत बुरी तरीके से इनके जाल में फंस चुके हैं। और नोरा एक पत्थर की मदद से उस ताले की तोड़ने की कोशिश करने लगती है। तभी एक आदमी आकर इसे बेहोश कर देता है और उसके बाद उसे अपने साथ ले आता है। जब नोरा को यहाँ पर होश आता है तो बंद हुआ देखती है और यहाँ पर एक लेडी इंजेक्शन भरती रहती है और उसके बाद इसको लगा देती है ताकि ये नोरा प्रेग्नेंट हो सके। और नोरा को इससे बहुत दर्द होने लगा है और इतने में यहाँ पर दो लोग आते हैं और नोरा को उठाकर यहाँ से ले जाने लगते हैं और नोरा को एक पिंजरे में डालकर ले जाने लगते हैं। और नोरा अपने आसपास देखे हैं कि ये यहाँ पर इंसानों की बुशरिंग करते हैं, यानी कि लोगों को काटकर बेचते हैं और सभी ने अपने फेस पर यहाँ पर अजीब सा मास्क लगाया हुआ होता है। नोरा को एक हवेली में जानवर की तरह डाल दिया जाता है। दूसरे चैम्बर में हम एलेक्स को देखते हैं और यहाँ पर और भी लोग होते हैं और इतने में दो लोग आते हैं जिसके बाद वो सभी के सर पर हथौड़ा मारकर बेहोश करने लगते हैं और उनकी डेड बॉडियों को उठाकर ट्रॉली पर रखने लगते हैं और उन सभी डेड बॉडियों को काटने के लिए ले आने लगते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि काली पिन्नी पेनोवा इन सभी का मैनेजर होता है और ये अपने साथ कुछ बॉडी पार्ट सप्लाई करने के लिए ले जाता है और यहाँ पर एक बॉडी सप्लायर को पैसे देता है जो कि इसके लिए पार्ट लेकर आया था। और मैनेजर यहाँ पर केबिन के मालिक के पास आता है और केबिन का मालिक कहता है कि कुछ लोग हमारे खाने की बहुत शिकायत कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर वो इंसान के गोश्त से बनी चीजों के बारे में बात कर रहे थे। अगले सीन में हम एक चैम्बर को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां बंदी होती हैं और मशीन के द्वारा इन लड़कियों का दूध निकाला जाता है। असल में ये दरअसल इनका दूध निकालकर अपने कस्टमर को सप्लाई करते थे और उसके बाद ये यहाँ से चेक करके यहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर गैस स्टेशन का मालिक एक लड़की को देता है और उसके बाद दूध लेकर उसके पास आता है। वो लड़की इस दूध को देखकर काफी गुस्सा होती है और इसे बुरा भला कहने लगती है और इसे यहाँ पर गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से इसे यहीं पर जान से मार देता है। और यहाँ पर जब वो एक आदमी चेक इन के लिए आता है तो वो लड़की को मरवा देकर हैरान हो जाता है। उसके बाद वो आकर केबिन के मालिक
मालिक को बता देता है, जिसके बाद वो सभी आकर उस लड़की को यहाँ पर देखने लगते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि उस लड़की को एंड्रयू ने मारा है। जिसके बाद इनका मालिक एंड्रयू को ढूंढने के लिए भेजता है और इधर हम नोरा को देखते हैं जो कि तबेले में होती है और उसके पास से आवाज आने लगती है और ये यहाँ पर जाकर देखे तो वहाँ पर एक लेडी बहुत बुरी तरह जख्मी होती है, जिसके अंदर से दूध निकाला जा रहा था और बहुत ज्यादा इसकी हालत खराब हो रही होती है। नोरा यहाँ से इसे बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगी है। ये लेडी कहती है कि मैं पिछले 4 साल से हूँ, यहाँ पर हमारा दूध निकाला जाता है और मैं यहाँ पर पिछले 4 सालों में 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। और नोरा ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगी है और हम देखते हैं कि एंड्रयू को पकड़ लिया जाता है और एंड्रयू यहाँ पर माफी मांगने लगा। कहता है कि मुझे वो बहुत बुरी भला कह रही थी, जिसकी वजह से गुस्से में मैंने उसको मार दिया। और इसका मालिक इसे सजा के तौर पे कहता है कि तुम उन सभी किडनैप किए लोगों को खाना दोगे और ये मैनेजर के साथ यहाँ पर उन सभी को खाना देने के लिए आता है। और नोरा यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होती है और यहाँ पर दरवाजा बहुत जोर जोर से कुछ पीटने लगता है और नोरा को यहाँ पर डर लगने लगा है और इतने में नोरा देखे कि वो इलेक्ट होता है और उसके बाद ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने की सोचते हैं पर चारों तरफ यहाँ पर मौजूद आदमी होते हैं और इसी तरह ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और एक चर्च में आ जाते हैं और यहाँ पर इन्हें चेहरे पे वही मास्क लगा हुआ देते हैं, जिससे कि इन्हें पता चल जाता है कि ये जानवरों को ही अपना भगवान मानते हैं। इसलिए वो इंसानों के साथ ऐसा करते हैं क्योंकि वो जानवरों को अपना भगवान मानते हैं। और यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसकी वजह से नोरा ये दोनों यहाँ से बाहर चले जाते हैं और इतने में वो आदमी इन्हें देख लेता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बैल बजा देता है और सभी आदमियों को इस बारे में पता चल जाता है और ये यहाँ से भागने लगते हैं और इतने में एलेक का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। एलेक यहाँ से नोरा से भागने को कहता है और इतने में यहाँ पर 2 आदमी आते हैं एलेक के पास और ये दोनों एक बड़ा सा पत्थर उठाकर एलेक के सर पर मार देते हैं, जिसकी वजह से एलेक की यहीं पर डेथ हो जाती है और नोरा वहाँ से भागते हुए एक चैम्बर में आ जाती है और यहाँ पर एक आदमी से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगी है और वो आदमी उससे चाबी लाने के लिए कहता है और नोरा यहाँ पर बाहर आती है और देखते कि सभी लोग हथियार लेकर उसी को ढूंढ रहे होते हैं और नोरा यहाँ पर एक आदमी को देखती है और एक हथियार से इसके सर पर वार कर देती है, जिससे कि इसकी गाड़ी लेकर यहाँ से नोरा भागने लगी है और कुछ दूर चल के गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और गाड़ी रुक जाती है और वो गाँव वाले इसके बहुत करीब आ जाते हैं और नोरा यहाँ से ऐसे कैसे करके भागने लगी है और नोरा यहाँ पर एक घर के पास आ जाती है, जिसके बाद वो यहाँ पर एक लड़की को भी आजाद कर देती है और ये दोनों यहाँ पर आकर बस में बैठ जाते हैं और बस में चाबी नहीं होती है, जिसकी वजह से नोरा फिर से उस कैबिन में आती है और यहाँ पर नोरा को वो चाबी मिल जाती है और नोरा यहाँ पर उस चाबी को लगाकर बस को स्टार्ट करने लगती है और वो लड़की चाबी से स्टार्ट हो जाती है और नोरा खुश होकर उसे बताने लगती है और वो लड़की से कोई जवाब नहीं देती और उसके जवाब न देने पर नोरा पीछे मुड़कर देखती है तो वो वहाँ पर सभी गाँव के लोग बैठे हुए होते हैं और सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम देते हैं कि नोरा और उस दूसरी लड़की को जिंदा ही भून दिया जाता है और उसके बाद डाइनर टेबल पर रखकर उसे खाने लगते हैं और एक दूसरे को देखते हुए खूब एंजॉय करते हैं और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। आई मिस यू एंड बाय।